आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। I am Dr. Ashok Kumar. I am working as a consultant neurologist at the Modern Hospital कराची। आज मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ तो हम बोलते हैं एपिलेप्सी मेडिकल टर्म में, और इसको हम आम जो अल्फाज में बोलते हैं मिर्गी का मसला। मिर्गी क्या होती है? मिर्गी में अक्सर मरीज़ों को बेहोशी के दौरे पड़ते हैं, और बेहोशी के दौरे के पड़ने के दौरान उस मरीज़ों को आंखें ऊपर चले जाना, ज़ुबान दांतों के बीच में आ जाना, मुंह से झाग आना, पेशाब या पखाने का कपड़ों में निकल जाना, हाथ पांव का मुड़ जाना और गर्दन का मुड़ जाना है। इसके अलावा आम अलामात के अलावा जो इन मरीज़ों के शिकायत होती हैं, जैसे कि आँखों के सामने ऐसी चीज़ें नज़र आना जो कि अमूमन वहाँ पे मौजूद नहीं होती। इसके अलावा अजीब चीज़ों की आवाज़ सुनाई देना जो कि वहाँ पे आवाज़ें नहीं होती। अच्छा, मिर्गी के जो अमूमन वजूहात होती हैं कि ये मौरूसी भी हो सकती है। इसके अलावा अगर किसी को पहले कभी झटका आया हो, या ख़ानदान में किसी को झटका हुआ हो, या कोई सर पे चोट लगा हो, या खुदा ना खासा कोई बड़ा ऑपरेशन हुआ हो, या पहले कभी फालिश का असर हुआ हो, जिसके बाद कुछ अरसे के बाद मिर्गी के झटके पड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर बचपन में किसी को बुखार आया हो, या इसके अलावा कोई आपने दवाई नशा चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से भी ये झटके या मिर्गी के मसले हो सकते हैं। अभी हम बात करेंगे कि मिर्गी के इस मर्ज़ को कैसे हम डायग्नोस करते हैं। अमूमन जो हम टेस्ट करवाते हैं इसमें जिसका नाम है दिमाग की पट्टी, और हम इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं ईईजी, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि दिमाग में क्या मसला है। और इसके अलावा हम दिमाग के स्कैन भी कराते हैं, जिसमें शुमार है एमआरआई स्कैन और सीटी स्कैन। इसके अलावा कुछ खून के टेस्ट भी करवाते हैं अगर कोई मरीज़ कोई दवाइयों का इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। और इसके अलावा कोई इनको और बीमारी है, जैसे कि जिस्म में गुर्दों का मसला है, जिगर का मसला है, या बुखार बहुत अरसे से रह रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से ये मसले पेश आ सकते हैं और हमें उससे मिर्गी के मसले और वजूहात पता चल सकती हैं। अभी हम बात करेंगे कि मिर्गी को हम कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मिर्गी के ट्रीटमेंट बिल्कुल मौजूद हैं और इलाज काबिल है, जिसमें हम पहले दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, जो कि अमूमन 2 से 3 साल तक दवाइयों का इस्तेमाल करवाते हैं। कुछ मिर्गी के इकसाम ऐसे हैं जिसमें कुछ लंबे अरसे के लिए दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। दवाइयों के अलावा इसमें जो और ऑप्शन है ट्रीटमेंट के अलावा, जैसे कि कुछ डिवाइसेस मौजूद हैं। अगर दवाइयों से मिर्गी के झटके कंट्रोल नहीं होते तो वो डिवाइस लगाते हैं, जिसमें ज़्यादा बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं, लेकिन छोटे ऑपरेशन के ज़रिए हम उसको झटकों को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर उस पर भी आपके मिर्गी के झटके कंट्रोल नहीं होते, फिर हम उसके अलावा कोई ऑपरेशन करते हैं, जिसके ज़िंदगी भर के लिए दवाइयों से छुटकारा मिल सकता है और आप झटके से आज़ाद हो सकते हैं, मिर्गी का मसले से आप आज़ाद हो सकते हैं, और आप अमूमन आम लोगों की तरह ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अभी हम बात करते हैं कि जिस मरीज़ को मिर्गी का मसला है उससे किन किन चीज़ों से आपको जो है परहेज़ करनी चाहिए। जैसे कि आपको ड्राइविंग से एहतियात करनी चाहिए, और आपको स्विमिंग से एहतियात करनी चाहिए, आग के करीब जाने से आपको एहतियात करनी चाहिए, नींद का इस्तेमाल सही हो, और टाइम पे दवाएं लेनी चाहिए, फास्टिंग आपको ज़्यादा टाइम नहीं करनी, स्क्रीन का इस्तेमाल बहुत कम करना है। अगर किसी भी टाइम आपको झटके पड़ते हैं तो मरीज़ के मुंह में कोई चीज़ ना डालें, और मरीज़ को आप उल्टे हाथ पे लेटा दें। इसके बाद आप फ़ौरन किसी करीबी अस्पताल में मरीज़ को लेके जाएं और आप अपने डॉक्टर से मौजू करें। अगर आपको मिर्गी के झटके के बारे में हमसे कंसल्ट करना हो, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं रेड क्रिसेंट हॉस्पिटल और रिम्स ट्रामा हॉस्पिटल में क्लिनिक करता हूं, और आप ओला डॉक के ज़रिए ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। शुक्रिया आपका। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।